नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और मिड डे मुद्दा में आज हम फिर बेशर्मी के विश्व रिकॉर्ड की बात करेंगे जो भाजपाइयों ने अपना ही कीर्तिमान सुधारते हुए बनाया है। कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे हैं। आज भी लोकसभा की कार्रवाई जब शुरू हुई तो सबसे पहले ओम बिरला ने मीराबाई चानू को बधाई दी। मीराबाई चानू को ओम बिरला की बधाई की ही जरूरत नहीं है, पूरे देश की बधाई है और शुभकामनाएं हैं। अब तक कॉमनवेल्थ गेम्स में सिर्फ एक गोल्ड मेडल भारत को मिला है, वो मीराबाई चानू ने दिलाया है। 143 करोड़ का देश, शिक्षा खा गए, खेल खा गए, सब 143 करोड़ के देश में एक गोल्ड मेडल मिला है। 8वें 9वें नंबर पे हम टहल रहे हैं, जबकि कॉमनवेल्थ गेम इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एरिना में भारत का सबसे कंफर्ट जोन माना जाता है। अब मैं वहीं शुरू कर रहा हूं जहां से बिरला ने शुरू किया था। सबसे कंफर्ट जोन ओलंपिक तो हमारे लिए बहुत ही मतलब दूभर है, वहां पर एक ब्रॉन्ज लाना भी देश झूम जाता है। एशियाड में चीन जापान होते हैं, वहां भी बहुत टफ फाइट होती है। कॉमनवेल्थ सबसे कंफर्टेबल जोन होता है जहां पर ऑस्ट्रेलिया और जो है इंग्लैंड यही टफ फाइट देते हैं। पिछली बार 22 गोल्ड भारत को मिला था, इस बार मेडल टैली पे आप सब नजर रखिएगा। पिछली बार 2022 में 22 गोल्ड मेडल मिले थे, नजर रखिएगा आप लोग। मीराबाई चानू इस देश की वो बेटी है जो लगातार हर बार गोल्ड मेडल लेकर आती है। और मीराबाई चानू ही नहीं, उसके अलावा जो मेडल जीत रहे हैं वो नॉर्थ ईस्ट से, मैक्सिमम नॉर्थ ईस्ट से। दूसरा वेट लिफ्टर जो सिल्वर लेके आया साउथ का, जो प्रयोगशाला बनाया है ना बीजेपी ने, ये हिंदी पट्टी को, ये सब के सब सनातन की रक्षा में लगे हुए हैं जोरदार तरीके से। सुबह बिना खाए बिना कुल्ला किए निकल जाते हैं सनातन की रक्षा करने, रात में निकलते हैं थके मादे। गोल्ड मेडल वगैरह जिम्मा वो नॉर्थ ईस्ट की जिम में है जो सुलग रहा है। खैर, अब मैं आता हूं बेशर्मिक विश्व रिकॉर्ड। जब कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत और बहुत बेहतर नहीं परफॉर्म कर पा रहा अपने कुछ बेटियों के और कुछ नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के अलावा, तो बीजेपी परफॉर्म कर रही है देश में, जिसका इस्तीफा देश के सबसे बड़े आंदोलन की वजह से हुआ। धर्मेंद्र प्रधान आज इस्तीफे के बाद संसद की कार्रवाई पहली बार शुरू हुई, लोकसभा की कार्रवाई, राज्यसभा की। संसद पहुंचते ही पाग पहना करके, पाग पहना के, पगड़ी पहना के स्वागत किया गया धर्मेंद्र प्रधान का। ऐसा लगा कि धर्मेंद्र प्रधान नीट टॉप करके आए हैं। मुझे डाउट हुआ कि नीट की ऐसा नहीं कि रिजल्ट में दोबारा चेक किया गया तो धर्मेंद्र प्रधान ही टॉप कर दिए। आप बताइए ये कितना शर्मनाक हो सकता है, कितना। शिवराज पाटिल का इस्तीफा हुआ था गृह मंत्री के रूप में, राजनीति खत्म हो गई, क्या उनका कहीं सम्मान हुआ कि इस्तीफा दियो आओ स्वागत करते हैं? कितने मंत्री जेल गए, इस्तीफा हुआ कांग्रेस यूपीए सरकारों में, किसी कभी स्वागत होते देखा है? इस्तीफे पे भव्य स्वागत। भाई साहब, एक बार नरेंद्र मोदी का ऐसे स्वागत का मौका दे दो प्लीज। निवेदन है, भाऊ को ले आओ। अगर हम लोग नहीं करवा पा रहे तो भाऊ को निवेदन करेंगे, भाऊ एक बार ऐसा मौका स्वागत है। ऐसे ही मैं कह रहा हूं, दो चार पाग बनवा के राजस्थान से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से मोदी जी को सौंप भी है, पंजाब से, हरियाणा से, नॉर्थ ईस्ट से, कर्नाटक, तेलंगाना, सब जगह से अलग अलग जो वहां का स्थानीय कल्चर है, तो अलग अलग जगह पे पाग अलग अलग बनती है, सब जगह का पाग पहना देंगे। एक बार वही काम धर्मेंद्र प्रधान वाला मोदी जी भी कर देते, इस्तीफा देते, पहने पाग, करवाएं स्वागत। ये नौबत मतलब सदन शुरू होने से पहले आ गई। ये आशीष जी, इनको आदत है। भारतीय जनता पार्टी का ये न्यू नॉर्मल है। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के अंडर भारतीय जनता पार्टी ने नए आयाम गाढ़े हैं। जो महिलाओं के साथ व्यभिचार करते हैं, हत्याएं करते हैं, उनको कोर्ट सजा देती है, इनकी सरकारें सजा माफ करती है और जब बाहर आते हैं तो उनका स्वागत होता है। जो इनके पार्टी के पदाधिकारी उत्तर प्रदेश में एक कॉलेज के लड़की के साथ व्यभिचार करते हैं, उसकी इज्जत लूटते हैं, उनको पुलिस पकड़ लेती है, उनको जमानत मिलती है तो उसका स्वागत होता है। कुकर्मों का एंडोर्समेंट इसको कहते हैं।
पेपर लीक माफिया के तरफ से स्वागत था उस सरगना का जिसने लाखों करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य पे प्रश्न चिन्ह लगा के चंद लोगों के तिजोरी में लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठा करवाए, ये उसका स्वागत था। ये पेपर लीक माफिया के द्वारा स्वागत था कि आए भाई तूने मंत्री पद खो दिया लेकिन हमारी तिजोरी भर दी, इसके लिए आपका स्वागत है। ये वो स्वागत है। इसका मतलब आप समझ जाइए निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा है। जिस आदमी का आपने इस्तीफा लिया नाकारा के वजह से, जिसने जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदारी जिसने ली है, उसका इस्तीफा लेने के बाद आप उसका स्वागत करते हैं तो आपने उसके लिए कितना आदर है। अब यही फ्रॉड और यही आदमी जिसने पूरे एजुकेशन डिपार्टमेंट का मंत्रालय का 12 बजा दिए थे, अब ये उड़ीसा में 12 बजाने वहां मुख्यमंत्री बन के जाएगा। कोई कह रहा था कि नहीं इतने जल्दी नहीं भेजेगा, लगता है थोड़ा सा कूलिंग पीरियड। कोई नहीं भाई, निर्लज्ज लोग हैं ये। जब उसका इतना सम्मान करते हैं तो मुझे लगता है एक आध सप्ताह में तो उसको मुख्यमंत्री बना के भेज देंगे, बिल्कुल भेज देंगे। भाऊ आप करें निर्लज्जता का अमृतकाल। निर्लज्जता तो संसद के मक्कार द्वार, मोदी जी के समय में पता नहीं मक्कर द्वार, मेरे मुंह से मक्कार द्वार निकल जाता है। उसके पीछे छिप करके निर्लज्जता इन लोगों को देख रही, इनके तमाशे को। निर्लज्जता खुद लज्जित है इन सब से। ये धर्मेंद्र प्रधान वगैरह से आपको मैं क्लिप, इसके बाद क्या होना था? इसके बाद आप बताओ, जिसका आप पाग पहना के स्वागत कर रहे हो, उसके उपलब्धियों पर के बखान के लिए संसद में टाइम दे दो। बाहर आप पाग पहना रहे हो। ये पाग नहीं पहनाई है आशीष जी उन्होंने। उन 21 बच्चे जिन्होंने अपनी जान दी इसकी विफलता के चलते, ये उनके लाशों के ऊपर ठहाके लगाने की बात है। ये उन बच्चों के लाशों के कफन का पाग है जो धर्मेंद्र प्रधान को पहनाया जा रहा है। कितनी इंसेंसिटिव है हमारी लोकसभा और कितनी इंसेंसिटिव है बीजेपी के लोकसभा के सांसद जो इन बच्चों के कफन से किसी की पाग बनाते हैं। मैं तो इतने कह रहा हूं, इतनी बड़ी उपलब्धि है ना, सदन के बाहर जश्न मना रहे हो और अंदर विपक्ष कहता है कि आओ जरा इनकी उपलब्धियों पर चर्चा कर लिया जाए। तो नहीं, तो यही कर्म रहा, यही कर्म कि 4 मिनट में विपक्ष ने कुर्सी से उठा दिया बिरला को। इतना हंगामा हुआ। और अखिलेश यादव के स्टेटमेंट को अगर माने तो कुछ बड़ा फैसला आगे इंडिया गठबंधन लेने वाला भी है। जरा मैं विजुअल दिखा दूं। 4 मिनट बाहर जश्न मना रहे हो, अंदर चर्चा कर लो भाई। अंदर का तो नो रूल सभी तय करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, प्रश्नकाल है, देश देख रहा है, तमाशा कर रहे हो। चलो भैया संसद के अंदर क्लिप चलाइए, देखिए कार्रवाई नहीं चली। इसकी मर्यादाएं और इसकी सारी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी सभी माननीय सदस्यों की है। मैं कुछ दिनों से माननीय सदस्यों के व्यवहार आचरण को देख रहा हूं। ये सदन की मर्यादाओं के आचरण के अनुरूप नहीं है, ये उचित नहीं है। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं, ऐसे माननीय सदस्यों के खिलाफ मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी जो सदन की मर्यादाओं परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। आप जाइए अपने अपने सदन बैठिए, ये सदन है, सदन की मर्यादा बनाने और रखना आपकी जिम्मेदारी है, इसकी प्रतिष्ठा बनाए रखने की जिम्मेदारी आपकी है। आप संवाद करो, चर्चा करो, महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करो, लेकिन तख्तियां लेकर आना ये उचित नहीं है। आप प्रश्नकाल में गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, आपके प्रश्न हैं, महिला सांसद के प्रश्न हैं। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सुनिए, अब हम आगे आपको अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी सबको सुनवाएंगे, लेकिन अभी पहले एक सवाल। क्या कह रहे हैं बिरला साहब, हमारे स्पीकर साहब, माननीय स्पीकर साहब कह रहे हैं पिछले कुछ दिनों से हम आपके आचरण को, आपकी मर्यादा को देख रहे हैं। अरे आप बिरला साहब, आपके आचरण और आपके मर्यादा को देश कई साल से देख रहा है, कुछ दिन से देख रहे हैं, कई साल से देख रहा है। आचरण और मर्यादा, ये शब्द जब जब बिरला जी के मुंह से निकलते हैं, ये दोनों शब्दों का घनघोर अपमान होता है। ये शब्द उनके लिए बने नहीं हैं।
यदि आचरण और मर्यादा आपको समझ में आती बिरला जी, तो ये सरकार कई जगह पे जवाबदेही से जो बचती है और सरकार और विपक्ष के बीच में जो ढाल बनने का प्रयास आप करते हैं, वो प्रयास लोकतंत्र और संविधान के बीच उनको मारने वाले और उस जो संसद और मैं कह रहा हूं लोकतंत्र और जो संविधान इसके बीच में ढाल बनते अच्छा होता। स्पीकर को हमेशा विपक्ष का मददगार माना जाता है, परंपरा तो ये है, क्योंकि विपक्ष कमजोर है। कमजोर बच्चे के साथ ही विपक्ष यदि ताकतवर होता तो सत्ता में होता। लेकिन ये जो घनघोर पूरा उल्लंघन मर्यादा का और नियमों का बिरला जी करते हैं, और ये यदि मर्यादा की बात करे तो फिर हंसी आती है, बिल्कुल हंसी आती है। दो शब्द वो ना कहे, बार बार अपमानित ना करे। इन दोनों शब्दों की बहुत महानता है। जो पूर्व में इनके स्पीकर बैठे हैं, किसी भी राजनीतिक दल से हो, उन्होंने इस बात का ख्याल रखा हमेशा। कोई भी रहा हो, तो भाजपा के भी बहुत लोग हुए, बहुत लोग इसको स्पीकर की चेयर पर। एनडीए मतलब भाजपा से सुमित्रा ताई थी, एनडीए से कई लोग हुए, लेकिन सबने ध्यान रखा ये पहली बार है उस कुर्सी पर जिसपे मावलंकर से लेके और महाजन, सुमित्रा महाजन तक बैठे और उस पे ये विराजमान है। और ये आचरण मर्यादा सबसे ज्यादा बात करते हैं। नरेंद्र मोदी की जो टीम है उसमें कैसे एक रूपता है, इसी से पता चलता है कि सबसे ज्यादा नैतिकता की बात ये करेंगे, मर्यादा की बात ये करेंगे, आचरण की बात ये करेंगे। जरा बाइटों पे आते हैं, बयान सुनिए, तब फिर जो है मुख्य बिंदु पर आए कि आखिर प्रधान पर चर्चा या इस पेपर लीक पर चर्चा होगी या नहीं होगी। जरा पहले अखिलेश यादव सुना। और अभी विपक्ष के दलों की बैठक है, इंडिया गठबंधन के सभी लीडर्स बैठक करेंगे और जो फैसला होगा आपको जानकारी में ला दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी की एजुकेशन का, एग्जामिनेशन का ये जो संघर्ष है बड़ा है, क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है इसने शिक्षा को चौपट कर दिया है। एजुकेशन में कैसे अपने लोगों को बैठा दे, अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड लोगों को। और मैं बधाई देना चाहता हूं एक बार फिर युवाओं के, नौजवानों के, उनके मनोबल को और उनकी चेतना को। ये सरकार उनकी चेतना को चुनौती नहीं दे सकती है। इंडिया गठबंधन की बैठक होगी, उसमें फैसला लिया जाएगा, बड़ा फैसला लिया जाएगा। अब उस बैठक पर नजर रखनी है। पहले से चर्चा थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन, उनके चैम्बर में, उनके दफ्तर में मीटिंग होगी इंडिया अलायंस की। जरा आगे चलिए, अगली बाइट। पहले बयान सुनिए, महत्वपूर्ण, सबसे कुछ न कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। माफी लाने की मांग कांग्रेस लगातार कर रही है कि पहले माफी मांगी जाए, उसके बाद ही चर्चा संभव है। देखिए, मैंने सुना है कि अभी भी एफआईआर फाइल कर रहे हैं बिहार में, बंगाल में स्टूडेंट्स के खिलाफ। ये मैंने सुना है, वेरीफाइड नहीं है अभी। तो मतलब फिर फायदा क्या हुआ? ये बड़ा महत्वपूर्ण है। बिहार, बंगाल, ये तो अभी इस पर बहुत गहन चर्चा की जरूरत है और सबसे ज्वलंत मुद्दा है। आंदोलन के अगुआ के रूप में जो भी लोग थे और घर लौट गए हैं, अब उन्हें एक बार फिर से जहां भी हैं जरा गौर से देखना होगा। इस जो सफलता के जश्न में डूबने के बजाय जो यूथ अब चपेट में आ रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, उन पर। खैर, अगली बाइट लाइए, अभी उस पर तो अलग चर्चा होगी, सबूतों के साथ चर्चा होगी, सबूतों के साथ। लाइए अगला लाइए। भाई पीछे हो जाओ यार, क्या कर रहे हो? टास्क फोर्स, चलो ये देखिए जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, ये देखिए। The BJP MPs have come over here to welcome him. So there is Dharmendra Pradhan, first time coming to Parliament after his resignation. The BJP, the opposition parties led by Priyanka Gandhi are protesting against. तभी संसद पहुंचे अखिलेश, प्रियंका, सब संसद पहुंचे कि चर्चा होगी शिक्षा के सुधार पर। और तब तक
बाद वाला विजुअल उसी में आ गया। पहले इसमें धर्मेंद्र प्रधान वाला था। आपको अभी पाक वाली बात को हम स्टेब्लिश कर दें। वोट चोरी, पेपर चोरी, चंदा चोरी वालों को हिसाब किताब तो देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल देना पड़ेगा। जरा हेडलाइन लाइए और दिखा दीजिए हेडलाइन। वहां पर स्वागत होते हुए आपने देखा, फिर आगे चले गए धर्मेंद्र प्रधान तो दिखा नहीं। संसद के बाहर धर्मेंद्र प्रधान का एनडीए सांसदों ने किया स्वागत, पाग पहना कर ले गए अंदर, पाग पहना कर अंदर ले गए। पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के संसद भवन पहुंचने पर एनडीए सांसदों ने मकर द्वार पर उनका जोरदार स्वागत किया। सांसदों ने उन्हें पाग पहनाकर सदन के भीतर प्रवेश कराया। पता नहीं चावल का लोटा उटा रखा था कि नहीं कि लात मार करके तब घुसे। बीजेपी का ये कदम साफ संदेश देने की कोशिश है कि पार्टी उनके साथ पूरी तरह खड़ी है। आगे जरा दिखा दीजिए कौन लाइए, एक उसमें और कौन कौन घर जाके मिला। मामूली बात है, धर्मेंद्र प्रधान प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। वहीं धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री के रूप में इस्तीफा जब दिया तब गृह मंत्री अमित शाह, पीयूष गोयल, जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह, निर्मला सीतारमन, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने उनके घर जाकर मुलाकात की थी, जिनमें बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन भी शामिल थे। बीजेपी के सभी नेताओं ने उनके इस्तीफे को दुर्भाग्यपूर्ण बताया था, लेकिन ये भी साफ किया था कि प्रधान ने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया है। How do I see it? The same way they did for Bilkis Banu's killers. इनकी आदत है, आदत से मजबूर है। देव की वो कसूरदार है और उसको हम स्वागत करके हीरो बना रहे जीरो से। तो ये बिल्किस बानू का भी यही करी, इनकी तेवर यही है, यही तो मैं कहती रहती हूँ। इस सरकार का गुण और उनके क्या कहते हैं वैल्यूज जीरो। I see that this government is not serious about reforming the Indian education system. Therefore, they have brought a cosmetic bill in where we already know that a main culprit of a previous scam was let go by the court because sufficient evidence was not gathered. So what use of this fast track amendment bill when this BJP government is hell bent upon protecting those who are indulging in all this kind of scams? Secondly, the Prime Minister himself is touting this new high-powered committee as if it's a major reform. But just 2 years ago, there was another committee tasked with the same objective under K. Radhakrishnan. Nothing happened, just mere on paper. And for them, even today, Dharmendra Pradhan ji is a successful education minister. So clearly, the BJP government, Prime Minister Modi, does not want to reform the Indian education system. They want to protect Home Minister Amit Shah, under whose actions the police has taken brutal steps against student protesters on 20th of July. And even now in BJP-ruled states, students across the country are being charged with FIRs, are being arrested. There is a fear of reprisal from the police, from BJP, among students across all the various states of the country. And that is why we find that this BJP government is not serious. They don't want to remove the RSS stranglehold on the Indian education system. They don't want reform. And for us, our purpose remains the same, that Home Minister Amit Shah must give a statement on the floor of the House as to how the police brutality was undertaken on 20th of July and how across the country police continues to take over necessary measures against police. अभी और दो बयान है, लेकिन यहीं पर आप देख रहे हैं उनको प्रवेश कराया पाग पहना करके ले गए प्रवेश, हाथ पकड़ करके। भाऊ क्या अखिलेश यादव ने क्या कहा, प्रियंका ने क्या कहा और हो क्या रहा। कितने गंभीर विषय। AK-47 चल रही है, आपको पता है AK-47 से फायरिंग के सबूत आए हैं। AK-47 बिहार में AK-47 छात्रों पे चली है और ये पाक पहना के जश्न मना रहे हैं बेशरम। नहीं, ये तो भाई मैंने आपको फिर कहा, आपको ये जो पेपर लीक का सरगना है, माफिया है, इनके द्वारा किया गया अपने नेता का स्वागत है। जिसने उनकी तिजोरियां भरी वो लोग स्वागत कर रहे हैं। पेपर लीक करवाने में जितने भी लोग इन्वॉल्व है वही इस आदमी का स्वागत करेंगे। यदि उनको लगता है कि ये निर्दोष है तो फिर इसकी बलि क्यों ली? तो ऐसे कमजोर प्रधानमंत्री को झेले क्यों? इसका स्वागत करने के बजाय प्रधानमंत्री बदल दे। ऐसा प्रधानमंत्री लाए ना जो इसको मंत्री बनाए रखे।
और ये स्वागत उन बच्चों के मुंह पे तमाचा भी है जिन्होंने इसका इस्तीफा करवाया। मतलब सरकार ने अब इनको मुख्यमंत्री बनाने की रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया, बिल्कुल साफ कर दिया कि आप जाइए उड़ीसा में मुख्यमंत्री बनिए। यहां धांधली हो गई खत्म, वहां धांधली करिए। थोड़ा शर्म भी नहीं आई कि आपने इस्तीफा दिया, आपने पूरा इस्तीफा स्वीकार किया। बोले उन्होंने इस्तीफा दिया, प्रधानमंत्री नहीं करती इस्तीफा स्वीकार। नितिन नवीन पार्टी के अध्यक्ष है, यदि उनको जाके बड़ी सहानुभूति आ रही है वो नहीं करते, इस्तीफा स्वीकार नहीं बोलते प्रधानमंत्री को, इस्तीफा मत स्वीकार करो। ये बात अलग है कि बीजेपी में संगठन तो कुछ बचा नहीं, संगठन में जो अध्यक्ष है वो रबर स्टैंप से भी गए गुजरे साबित होते हैं। ये वो रबर स्टैंप है जिसको यूज करने के बाद जो बिल्कुल थक जाता है, जिसका इंप्रेशन भी नहीं आता, वो एक रबर स्टैंप है। ये इतने बुरी स्थिति है इनकी। तो ये भी जाके मिल लिए, अमित शाह जाके मिल लिए, उनको लगता है गलत हुआ तो ठीक है। निर्मला सीतारमण का मिलना ठीक था कि जो इस बात को मानती है कि नीट पेपर लीक करने से बच्चों को डबल टाइम मिलता है, वो तो फिर नए अभी जोशी जी को भी मिलने गई होगी कि जोशी जी मैं इन देश के बच्चों को भविष्य अच्छा देखना चाहती हूँ, फिर एक बार अब पेपर लीक करवाइए अगला एग्जाम का भी, ताकि बच्चों को टाइम मिले फिर से करने का। उसका निर्मला सीतारमण का मिलना बहुत मतलब रेगुलर है, उसमें कोई आश्चर्य नहीं लगता है मुझे। लेकिन बाकी ये कौन ग्रुप है? ये सब अमित शाह का ग्रुप है, आपने सब नाम सुने होंगे। एग्जैक्टली ये सब अमित शाह की लॉबी है, जो अमित शाह के लॉबी को अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बीच में जो खींचतान है उसमें अमित शाह के आदमी को बलि जरूर चला गया है, लेकिन वो मुख्यमंत्री बन के जाएगा, वो सेटलमेंट करेगा। अमित शाह अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ते, तो इसलिए अमित शाह की अगुवाई में गए तो बाकी लोग भी भगे भगे गए। फिर इनका स्वागत भी हुआ सारा। ये स्वागत करने वाले में एनडीए के जो लोग होंगे उनको पूछना चाहिए, एकनाथ शिंदे, सुनेत्रा पवार, महाराष्ट्र के बच्चों ने, कि आपने तो स्वागत किया उसका और आप हमको कहते हैं कि आप हमारे साथ हैं। प्रधानमंत्री बड़े फ्रेंड्स कहते हैं ना, फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स को क्यों नमक छिड़क रहे हो? फ्रेंड्स को जख्मों पे ये कौन सी फ्रेंडशिप निभा रहे हो भाई मोदी जी? फ्रेंडशिप अलग होती है, राजनीति अलग होती है। फ्रेंड्स के नाम से राजनीति मत करो ना बच्चों के साथ, वो भी बच्चों के साथ कर रहे हो। आपकी उम्र क्या है, बच्चों की उम्र क्या है? थोड़ा सा ख्याल रखो, बच्चा मत बनो एकदम। और यदि फिर लोग कहते हैं ना कि ज्यादा वृद्धावस्था में आदमी बच्चा बन जाता है, और जब आप बच्चा बनी गए हो, फ्रेंड्स कर रहे हो, तो फिर इस्तीफा ही दे दो, घर बैठो, घर बैठ के बच्चों के साथ खेलो ना। जरा मैं लोकसभा एक बार लाइव चाहता हूं कि काट दिया जाए। 12 बजे की कार्रवाई जो शुरू हुई है, साइड में ले आइए, ऑडियो खोल दीजिए। 12 बजे कार्रवाई शुरू हुई। Item number 10, Jain Chaudhary. Sir, with your kind permission, I rise to make a statement regarding the status of implementation of recommendations contained in the 17th report of the Standing Committee on Labour, Textile and Skill इसमें Development. चेयर पर जब कार्रवाई 12 बजे शुरू हुई तो दिलीप सैकिया थे। आप रेयरेस्ट ऑफ रेयर ऐसा होता है कि शुरू हुई तो दिलीप सैकिया थे, 3 मिनट बाद, मात्र 3 मिनट बाद दिलीप सैकिया को हटा करके फिर बिरला साहब आ गए। I rise to move for leave to introduce the public examinations bracket prevention of unfair means amendment bill 2026 to amend the public examination prevention of unfair means bill 2024. Thank you, Speaker sir. आप इस पर विरोध करना चाहते हैं? इस विषय पर बोलना चाहते हैं? सुगत राय जी, ये उसी बिल की चर्चा हो रही है, इसलिए हमने इसको लाइव रखा है। मणिकम टेगोर जी, विजय कुमार के काव्या, मान्य सदस्यगण, जो भी मान्य सदस्य इस विधेयक पर
बोलना चाहते हैं? प्रश्न ये कि विधेयक को पुरस्तापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक पूरा स्थापित करें। Speaker sir, I introduce the bill. मान्य सदस्यगण, लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर संशोधन प्रस्तुत करने के लिए मैं 1 बजे तक का समय देता हूं। मान्य सदस्यगण, ये महत्वपूर्ण विधेयक है और इस विधेयक से जो सदन की मंशा है, देश की मंशा है, उस पर व्यापक चर्चा होगी। सभी दल के लोग इस विषय पर बहुत दिनों से मांग कर रहे थे और ये एक सुधार का प्रथम कदम है। मैं सोचता हूं कि सदन पर इस पर चर्चा हो, सब अपने मत विचार व्यक्त करें, ताकि मत विचार से हम किस तरीके से इस विधेयक के माध्यम से देश के अंदर परीक्षा लीक को रोकने का एक समुचित कदम उठा सकते हैं। इसलिए मेरा आप लोगों से आग्रह है, मैं आपको पर्याप्त समय दूंगा इस विषय पर। सदन की जितनी सहमति होगी उतना समय मैं आपको इस विधेयक पर चर्चा करने के लिए दूंगा। मेरा आपसे आग्रह है, ये महत्वपूर्ण विधेयक पर आप सदन का सहयोग करें और इस पर चर्चा करें। चर्चा करना चाहते हैं? आप बहुत दिनों से मांग कर रहे थे जिन विषयों पर, उसके विषय पर चर्चा है आज। विधेयक और विधेयक के अलावा भी आप जो जो सुझाव दोगे संसद के अंदर, निश्चित रूप से उन सुझावों पर सरकार अमल लाने का प्रयास करेगी। यही लोकतंत्र है, सबके मत, सबके विचार आए, और लोकतंत्र की यही प्रक्रिया में मैं सदन से अपेक्षा करता हूं कि आप नारेबाजी, तख्तियों की जगह चर्चा करें, संवाद करें, अपने मत और विचारों को रखें। आप नहीं चर्चा करना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। बस चलिए, हटा दीजिए। हमको इसीलिए हम रुके थे कि ये 3-4 मिनट से ज्यादा नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि भैया जो गोलियां चला रहे हो इधर इस इस्तीफे की आड़ में, उस पर आओ जरा बात करें, एक बाइट हो सुना करके तब मैं फाइनल भाव के पास चलूंगा। आप सदन में चर्चा कर रहे हो और मैदान में फायरिंग कर रहे हो। गजब है। इसीलिए आप सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि बिरला जी कर रहा हो, चर्चा करते हैं। अरे मैदान में फायरिंग हो रही है AK-47 से। लाओ भैया, जरा बाइट एक तो है ना, वो चला दो, उसमें और विषय थोड़ा आ जाएगा। ये सुनिए ध्यान से। गठबंधन कर ले समाजवादी अभी जैसे जैसे चुनाव आएगा बहुत सारी बातें कहलवाई जाएगी, उनसे बहुत सारी बातें कहेंगे। आज पेपर लीक को लेकर के भी नया कानून आने वाला है। लोग मैं तो वही प्रधानमंत्री से कल ट्वीट करके पूछा था, जो आपके उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए और दोनों सहयोग दुबे और बेदीराम को लेकर घूमते हैं, माननीय योगी जी आपके गठबंधन में हैं और आरोपी भी नहीं है, चार्जशीटेड भी है। 18 साल से उनका मामला लटका हुआ है, उनको जेल कब भेज रहे हैं, तब आपकी नीति और नियत का पता चल जाएगा। बहुत बढ़िया, इसीलिए मैं कहा इसको सुनाना जरूरी था। राजीव राय थे, 2 विधायक चार्जशीटेड है पेपर लीक के। बीजेपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के साथ, आदित्यनाथ की सरकार का हिस्सा हैं और साथ में घूमते हैं, मंच पे नजर आते हैं, चार्जशीटेड, और अंदर सदन के अंदर कहते हैं बिरला की आओ मिलके चर्चा करते हैं छात्रों के हित के लिए। भाऊ नहीं, प्रधानमंत्री का मैंने मैसेज देखा इंस्टा पे, आजकल वो रोज इंस्टा पे आ रहे हैं। वो कहते हैं कि लोग जेल में सड़ रहे हैं। अब योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ा होना ही जेल मानते हैं तो बात अलग है। और सरकारी पैसों से अच्छी खासी
मतलब सरकार खर्चा करता है विधायक होने के नाते, हाँ, तो टैक्स पेयर्स के पैसे पे अय्याशी करने वाले लोगों को ये बोलते हैं सड़ रहे हैं। अरे ऐसा पूरा देश सड़ना चाहता है गुरुजी, हमको भी सड़ा दो सबको, बिना काम किए मस्त पैसा मिलता रहे और अच्छी जिंदगी जीती रहे। क्यों 18 साल से उनके ऊपर केस का फाइनल नहीं हो रहा है? कहीं कि नहीं, वो चार्जशीटेड है, अभी गुनाह, उनको सजा नहीं हुई। तो कौन जिनको देगा? सजा होती है, हाँ, जिनको सजा होती है वो रामलला का दर्शन करने आता है रेड कारपेट में। जिसको सजा होती है वो जेल में कम और पैरोल पे ज्यादा होता है बाबा राम रहीम। और एक आसाराम बापू झासाराम के साथ ओम नमो भय, ओम नमो भय, वीडियो देखो आप, आसाराम और झासाराम साथ में। तो किस बात की बात करेंगे? और आज का जो बिल है उसमें क्या चर्चा करना है? आपने कड़े प्रावधान रखे, ऐसे कई बिल है, इसके पहले जो कानून बने उस कानून के तहत क्या एक्शन हुआ? क्या इस देश में कानून ही नहीं था? पहली बार कानून बना। उस जो कानून ऑलरेडी है, जो कानून है, उस कानून के तहत आज तक 12 साल 14 साल में मोदी सरकार कितनों को सजा दिलवा पाई? ये बताए, काम खत्म करे। हाँ, नए झांसा मत दे, नए कड़े कानून आ रहे हैं। ये 2024 में भी बोला था आपने कि कड़ा कानून आप लाए हैं, उसके बाद 2026 में पेपर लीक हो गए, तो आपका कड़ा कानून कहां गायब हो गया? अब ये कड़ा कानून क्या गारंटी देता है कि अगली बार पेपर लीक नहीं होगा? आप इस कानून के साथ राइडर लगाइए। अब इतना कड़ा कानून लाए हैं, इसके बाद पेपर लीक हो गया तो मेरी सरकार इस्तीफा दे देगी। बोलिए इस बात को, कौन से कड़े कानून हैं? फालतू की बात करते, मूर्ख बनाने का काम करते देश को। 10 साल की सजा कर देंगे, और अरे 10 साल की सजा दोगे क्या? आप तो उनको पार्टी में सम्मिलित करते हो। महाराष्ट्र में जो लोग जेल से छूट के आए जमानत पे, पार्टी में है, बीजेपी ने पार्टी में ले लिए। कोई एकनाथ शिंदे के साथ चला गया, एक सीबीआई ने एक को क्लीन चिट दे दी। दूसरी तरफ पंजाब में पेपर लीक नहीं हुए तो ये 24 घंटे जो पामीरियन भोगते रहते हैं, एंकर और एंकर नहीं आए। पंजाब में पेपर लीक हो गए। पंजाब, अरे कौन से पेपर लीक हो गए? पेपर बच्चे कॉपी करते हुए पकड़े गए, उसको पेपर लीक कहते हैं। इतने बददिमाग हो गए ये लोग। कड़े कानून इस देश में कोई लाने की जरूरत नहीं है। ये कड़ा कानून एक ढकोसला है, एक नया लॉलीपॉप है। हाँ, ये सिर्फ समय निकालने की बात है। आपका फेल है, आपका पुराने सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, एडमिनिस्ट्रेशन compromise फेल है। कानून है इस देश में, सर्वोच्च न्यायालय के कम से कम 1 दर्जन निर्णय हैं कि पुलिस ने कैसा व्यवहार करना चाहिए। कानून भी है, इसके बाद आपकी पुलिस लड़कियों के कपड़ों में हाथ डालती है, उनकी इज्जत पे हाथ डालती है। कानून नहीं है क्या? कौन सा कानून कहता है पिलेट गन चलाना? चली है। फिर कड़े कानून और ला के क्या करोगे? पुराने कानून तो आप लागू नहीं कर सकते, चले नए कानून लाने। पुराने कानून ठीक से लागू करते, लोगों के जेल में सड़ते लोग सही मायने में, सिर्फ हवाबाजी में नहीं, पोपट पंछी बोलने में, तो आज ये कानून लाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये कड़ा कानून इस सरकार की विफलता का सबसे बड़ा सबूत है कि पुराने कानून हम लागू नहीं कर पाए। जो सरकार कानून लागू नहीं कर पाती उसे कोई अधिकार नहीं है सत्ता में रहने का। नए कड़े कानून लाएंगे। 2024 में भी उनका यही स्टेटमेंट था जो इस बार दिया। सेम बिल्कुल फोटो कॉपी पेस्ट करते हैं हर साल। चलिए इजाजत दीजिए, क्योंकि अगला बहुत महत्वपूर्ण ये कि 47 वगैरह जो फायरिंग की खबरें हैं, और खबरें क्या, पुष्ट खबरें आने लगी हैं, वो बहुत ही खतरनाक है। और ये मोदी और शाह, इन दोनों की कुर्सी पर खतरा बनेगी। आप अभी नोट कर लीजिए, क्योंकि कितने दिन एक आंदोलन आपने खत्म कर दिया, कितने दिन आप इंतजार करोगे या करवाओगे, इस देश को ऐसे सताओगे? अभी ला रहे हैं पूरी डिटेल उस खबर की। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।